देखिए मेयर, महापौर एक बहुत ज़िम्मेदार पद होता है और इसका जो सेक्रेटरी होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। यस, तो आईएएस के साथ काम करना एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, समाज के बीच का होना चाहिए, समाज की तकलीफ़ों को और सुख दुख को समझना चाहिए और वो व्यक्ति जो जिसके पास उसके राजनीतिक और सामाजिक अनुभव हों, ऐसा व्यक्ति महापौर का पद का उम्मीदवार होना चाहिए। और मैं जो देख रहा हूँ, शहर की आवाम भी ऐसा चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को महापौर बनाया जाए जो कम से कम जो पिछड़े इलाके हैं, जो गरीब इलाके हैं, जो दलित इलाके हैं, जो मुस्लिम इलाके हैं या ऐसे इलाके जहाँ पर आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, ऐसे इलाकों को, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके काम कराने वाला हो। तो ये इस तरह की जनता चाहती है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बता दूँ, जितना सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें मेरा अपना नाम भी चल रहा है, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि जनता जो भी करे वो बेहतर फ़ैसला ले और पार्टियों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाएं। हर पार्टी को मैंने देखा है कि वो धनाढ्य लोगों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, गरीब लोगों पे या मध्यम वर्गीय लोगों पर उन्हें विश्वास नहीं होता है कि चुनाव में कि ये चुनाव लड़ेगा कैसे। ये सवाल कैंडिडेट्स के ऊपर आते हैं। यही वजह है कि अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं और उसमें उन लोगों की एंट्री हो जाती है जिनका विकास से, समाज से और किसी भी समस्या से कोई वास्ता नहीं होता। तो ऐसे लोग को पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी पार्टियाँ हैं, मैं सभी पार्टियों की बात करूँगा, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पार्टी के लीडर्स हैं जो बड़े नेता हैं, उनको इस पर ज़रूर चिंतन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर मेरी आप बात कर रहे हैं तो सोशल सेक्टर और राजनीति सेक्टर ये दोनों एक ही मतलब एक माँ बहनें समझ लो या दो भाई समझ लो, ये आपस में एक हैं, एक दूसरे के अंदर कनेक्टेड हैं। जैसे मेरी शुरुआत जो हुई थी वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से हुई और हम लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर छात्रों के लिए काम किया। माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी के साथ काम किया, माननीय नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ काम किया। अभी फ़िलहाल में भी आपने देखा होगा कई चुनाव में मैंने एक जो मेरी छोटी सी भूमिका थी मैंने वो निभाने का प्रयास किया। तो राजनीतिक अनुभव तो कोई अलग से उसका नहीं होता है। और अगर आप कहेंगे तो राजनीतिक शास्त्र से भी मैं एमए हूँ, सोशियोलॉजी से भी एमए हूँ, उर्दू और इतिहास से भी एमए हूँ। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, देखी हैं, महसूस की हैं। और ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत वो नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा तैयारी करे और उसकी पढ़ाई करे तब आएगा, या किसी राजनीतिक संगठन में वो बड़े पद पर रहकर काम करे तब वो समझ पाएगा। हम लोगों को आज मेरा अपना जीवन करीब 28 से 29 वर्ष का हो गया जो इस फील्ड में मैं लगातार काम कर रहा हूँ और बड़े बड़े शहर के जो बड़े लीडर्स रहे हैं उनके साथ मेरे अनुभव हैं अच्छे, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। आपको बता दूँ, ये बात अभी कुछ भी कहना बड़ी बात हो जाएगी या ऐसी बात होगी कि मैं भविष्य की पहले से बात कर रहा हूँ। ये वक्त आने पर बताएगा। अभी तो यही कंफर्म नहीं है कि सीट होगी क्या, जनरल, एससी, बीसी जो है महिला क्या होगी। अभी रिजर्वेशन नहीं आया है। जब रिजर्वेशन आएगा तो उसके बाद मैं उस खाने में फिट होता भी हूँ या नहीं, इस बारे में हम लोग बाद में विचार करेंगे और बाद में कहना ही ठीक होगा। जल्दबाजी ठीक नहीं है। शहर में क्या क्या काम कराने की ज़रूरत है? देखिए शहर में आज भी आधा शहर पिछड़ा हुआ है। पिछड़े से मतलब वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। आप तो खुद चैनल चलाते हैं, आरके टीवी से आप हैं, तो मैंने आपके चैनल पे ही देखा है। अभी पिछले दिनों पानी आ गया, पानी में पूरे मोहल्ले डूब गए, एक बड़ा इलाका क्षेत्र डूब गया और इतना तक डूब गया, कुछ इलाकों में तो करोड़ों रुपए की कारें बर्बाद हो गई। आप देखिए गर्दन तक पानी में तो मैं खुद घुस कर गया, वहाँ बच्चे चीख रहे थे। एक महिला चीख कर आवाज़ एक वायरल ऑडियो में बोल रही है कि मेरे बच्चों को निकलवाइए, मेरे बच्चे परेशान हैं, ठंड लग रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों ने कल से कुछ खाया नहीं है और प्लीज़ आप मदद करिए। और वो ऑडियो मैंने एक चैनल, आप लोगों के किसी चैनल पर मैंने देखा ग्रुप पर, और उसको मैंने जब सुना तो मैं भावुक हो गया और वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पर आपके चैनल ने भी चलाया था।
तो ऐसे बहुत से इलाके हैं शहर में, केवल बाईपास को या मान लो कुछ इलाकों को सुंदर बनाने से, वहाँ की सफाई करने से फ़िरोज़ाबाद स्वच्छ नहीं हो सकता, फ़िरोज़ाबाद का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट के लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो ज़मीन पर जाएं, ज़मीनी हकीकत देखें। आप क्षेत्र को इस आधार पर नहीं छोड़ सकते कि फ़लाँ समाज के लोग रहते हैं, फ़लाँ दलित समाज के लोग रहते हैं, या फ़लाँ हाई कास्ट के लोग रहते हैं, या जनरल के लोग रहते हैं। इस आधार पर आप क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते। सर्वधर्म, हमारा मुल्क, हमारा भारत सर्वधर्म देश है। यहाँ पर सभी को धर्मों को, सभी जातियों के और सभी के क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना होगा। सर, नगर निकाय की अपनी एक सरकार होती है जी। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है। आज नगर निगम क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल जो चलते हैं, जो सरकार के स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है, उस पर नगर निगम का पूरा अधिकार होता है। लेकिन अफसोस ये है कि नगर निगम के लोग उस तक जाते ही नहीं हैं, बच्चों की एजुकेशन देखते ही नहीं हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं की अगर बात करेंगे तो अपने आप में स्वास्थ्य एक विभाग होता है, स्वास्थ्य अधिकारी होता है नगर निगम के अंदर, तो उसके क्षेत्र, उसके अधिकार क्षेत्र में बहुत से काम आते हैं। वो अपने लेवल पर एक सरकार होने के नाते बहुत से डिसीजन ले सकता है नगर निगम। तो अब समस्या यहाँ ये है, जिन लोगों को सामाजिक और राजनीतिक अनुभव नहीं होता है, ऐसे लोग जब चले जाते हैं तो बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। तो इनको, जनता को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। वो कौन नाम होगा मुझे नहीं मालूम, वो कौन व्यक्ति होगा मुझे ये भी नहीं मालूम, और कौन पार्टी किसको टिकट दे रही है अभी मुझे ये भी नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि धर्म, जाति और इससे ऊपर उठकर हमें अपने मेयर का प्रत्याशी चुनना चाहिए। और पार्षदों में भी ये बात देखनी चाहिए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो हमारे दुख दर्द में 5 साल रहा है, चाहे उसने चुनाव लड़ा हो या नहीं। ऐसे लोग हमारे बीच में आएंगे तो समाज का भला होगा। देखिए, जाति धर्म भी जनता ही करती है ना, या वो लीडर्स करते हैं। तो ये तो डिसाइड हमें करना है, हम जाति को देखेंगे या उस व्यक्ति को देखेंगे, उसकी महानता को देखेंगे, उसके काम को देखेंगे। अगर हम जाति धर्म में बट जाते हैं तभी हमारे देश में जो हालात अभी बिगड़े हुए हैं, या पहले भी कभी बिगड़े हुए थे, तो ये हालात जाति और धर्म को लेकर जब हम पॉलिटिशियन को या उस सामाजिक कार्यकर्ता को या नेता को चुनते हैं तो हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे वार्ड में समस्याएं पैदा होती हैं। इन समस्याओं का केवल एक ही हल है, सर्वधर्म, सर्व समाज, सर्व समाज से का प्रत्याशी होना चाहिए। वो आदमी अगर हमारे बीच में आता है तो हमारे शहर का विकास ज़रूर होगा। आप अपने शहरवासियों, मेरा मेरा तो यही अनुरोध है शहर की जनता से कि पहले तो वो वोट ज़्यादा करें। हमेशा वोट लोग कम करते हैं, अभी वोट का डेट नहीं आई है, लेकिन मैं अभी से अपील कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि एक बार जब आखिरी रात हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो इंटरटेनमेंट ज़्यादा, चुनाव कम होता है। हम लोग ढोल नगाड़े लेके घूम रहे हैं। चुनाव आयोग की इतनी सख्तियों के बावजूद भी हम डांस एंजॉय करने में लग जाते हैं और अपने प्रत्याशी को भूल जाते हैं, जो ज़्यादा अच्छे प्रत्याशी को भूल जाते हैं, जो ज़्यादा हमारे यहाँ झालर बैनर लगवा देता है, जो हमारे बीच में ज़्यादा चक्कर लगाता है, या जो व्यक्ति हमारे मोहल्ले में खाने पीने की दावतें कर देता है, ऐसे व्यक्ति से हम प्रभावित हो जाते हैं और उसके लिए वोट कर देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप खूब एंजॉय करिए, लेकिन आखिरी नाइट में ये ज़रूर विचार करें और मंथन करें, चिंतन करें कि आखिर व्यक्ति कौन होना चाहिए, और उस व्यक्ति की भलाइयाँ और उसकी खामियाँ दोनों सामने रखें, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों सामने रखें, और दूसरे की भी जो दूसरे नंबर पे आपके उसमें आता है और जिसमें लगता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा बढ़िया है, तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसे वोट दें। आपके शहर फिरोजाबाद में एकमात्र विश्वसनीय शोरूम एंड ऑटोमेटिक वर्कशॉप। इस दीपावली टीवीएस के साथ मनाए खुशियां। दमदार गाड़ी, बेहतर माइलेज, 1 लीटर में 100 किलोमीटर से अधिक शान की सवारी, 2100 रुपए की छूट के साथ लकी ड्रॉ में हिस्सा लेने का मौका। 60 से अधिक देशों ने जताया भरोसा। मात्र 3999 देकर घर ले जाएं XL 100 मोपेड। पधारे मां सरस्वती देवी टीवीएस CL जैन महाविद्यालय के सामने, निकट महाराष्ट्र बैंक, गणेश नगर, नगला भाऊ, फिरोजाबाद।
मोबाइल नंबर 9520966646 9520966649। छोड़िए पेट्रोल का बहाना, अब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बाइक का है जमाना। बुकिंग कराएं 999 में इस दीपावली 3500 का फायदा, शीघ्र पधारें। होप इंटरप्राइजेज, नगला बरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। फिरोजाबाद का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन शोरूम।